हाँ जी, प्रीपोजिशंस। जब भी हम प्रीपोजिशन को समझना चाहते हैं तो सेंटेंस को हम मुख्य 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट, प्लस में उसके साथ जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के एक्शन या इसके स्टेट को दिखाती है। दूसरा है प्रीपोजिशन और तीसरा होता है लैंडमार्क। लैंडमार्क जिसको कि गवर्न करती है ये प्रीपोजिशन, यानी लैंडमार्क जिसको कि इन्फ्लुएंस करती है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का जो मेन काम है वो है इस सब्जेक्ट का इस लैंडमार्क से एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, एक संबंध स्थापित करना होता है इस प्रीपोजिशन का काम। उसको बोल सकते हैं हम नोशन या भाव। यानी किसी भी प्रीपोजिशन का काम सेंटेंस में नोशन को कन्वे करने का होता है, इस भाव को व्यक्त करने का काम होता है प्रीपोजिशन का। तो अलग अलग जो प्रीपोजिशंस हैं वो अलग अलग तरीके के नोशन को कन्वे कर सकती है या अलग अलग तरीके के भाव दिखा सकती है सेंटेंस में। तो एट, ऑन और इन, ये जो प्रीपोजिशन है ये भी अलग अलग तरीके के नोशन जो हैं वो कन्वे कर सकती है सेंटेंस में। लेकिन जब भी हम इन तीनों प्रीपोजिशन को एक साथ देखते हैं या पढ़ते हैं तो इन प्रीपोजिशन को एक साथ जब हमें पढ़ाया जाता है तो जैसे कि अगर हम टाइम की अगर हम बात करें या लोकेशन की अगर हम बात करें या मेंटल स्टेट की अगर हम बात करें तो हमें इस तरीके से बताया जाता है या पढ़ाया जाता है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ एट, और जो मीडियम टाइम है उसके साथ ऑन, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन है उसके साथ हम इनका यूज़ करते हैं। वहीं पर जो स्मॉल लोकेशन है उसके साथ ऐट का यूज़ करते हैं, या स्मॉल मेंटल स्टेट है उसके साथ हम ऐट का यूज़ करते हैं। जो मीडियम मेंटल स्टेट है या मीडियम लोकेशन है उसके साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं, या फिर जो लॉन्ग लोकेशन है या मेंटल स्टेट है उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन इनको समझने का ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट, ऑन और इन तीनों ही प्रीपोजिशन के बीच में एक अनोखा रिलेशन है, इनके बीच में एक अलग ही संबंध इनके बीच में है, क्योंकि बहुत सी ऐसी नोशंस हैं जिनको सेंटेंस में ये तीनों ही प्रीपोजिशन कन्वे कर सकती है। लेकिन उसको कन्वे करने का जो इनका एक तरीका है वो अलग है, और उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको गहराई से फील करने के लिए आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन प्रीपोजिशन को तीनों को एक साथ इन 4 इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से ही पढ़ें। इन चारों इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से जब हम इसको जानेंगे, समझेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आप एट, ऑन, इन प्रीपोजिशन के या फिर इनसे बनी हुई जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनसे डिपेंडेंट जितने भी एरर्स हैं उसको आप इजीली या सेकंडों में कर सकते हैं। तो इन सभी इन्फोग्राफिक्स को डिटेल में समझने के लिए या एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली इन सभी को